गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 8th का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड चैप्टर होगा जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 12 है। ये कंप्लीट होगी 12.1, 12.2, 12.3। ठीक है। और जो मैंने इसके पहले जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई हैं उन्हें भी देख लें, आपके जो फाइनल टर्म एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले बात है गुणनखंड। आपकी जो एक्सरसाइज आज की जो होगी एक्सरसाइज 12.1 होगी। क्या होगी? एक्सरसाइज 12.1 12.1। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये बताएं फैक्टराइजेशन होता क्या है? कि किसी भी नंबर, जैसे मान लो मैंने लिखा 12 के फैक्टर कर दो। आप कोई नंबर लेके आया मैं 12, तो 12 के फैक्टर कर दो, 12 के गुणनखंड कर दो, तो आप तुरंत क्या करोगे कि बात आई है 12 कौन किस किस टेबल में आता है। 2 6 जा 12, एक ये हो गया। 6 को भी तोड़ सकते हैं हम इसे, 2 और 6 का होता है 2 3 जा 6, हो गया 12। ये आपके हो गए फैक्टर्स। ये क्या हो गए? फैक्टर। ये हो गए आपके गुणनखंड। अब मैं बोलूं कि सार गुणनखंड बताओ, ओवरनिष्ठ गुणनखंड, सार का कॉमन जो फैक्टराइजेशन कर दो। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके। प्रश्नों पे आते हैं डायरेक्ट। यदि क्लास पसंद आए ना तो लाइक करते रहना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। दिए हुए पदों में सार गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? कॉमन। कॉमन क्या होता है? जो दोनों के पास हो। अच्छा भाई, कॉमन वो चीज होगी अगर मेरे पास बुक मैथ की है तो सामने वाले का भी पास भी मैथ की बुक होनी चाहिए, तो कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। चलो स्टार्ट करें। तो क्या? तो 12x और 36, 12x 36 में सार गुणनखंड बताएं। क्या बताएं? कॉमन फैक्टर्स बताएं। क्या बताएं? कॉमन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला आपसे कि 12x एंड 36, ये लिखा 12x और ये लिखा 36। मैं गया, मैंने 12x को लिखा, क्या लिखा? 12x इक्वल टू 2 3 जा 6, सॉरी वही 12 को मैं फैक्टर करूंगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 2 ना 4 और 4 3 12। और जो आपका x लिखा, मैंने ये भी लिख दिया x भाई, ये लिख गया x, सॉरी मैंने 3 बना दिया, ये भी लिख गया आपका x। ठीक है ना, ओके। अब मैंने दूसरा नंबर लिया 36, क्या लिया? 36। तो 2 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 18 2 जा 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है। तो 2 और 18, अच्छा मैं बोलूंगा 18 2 जा 36 होता है, तो 18 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में फिर से आता है। 2 9 जा 18, 9 जा 8, अच्छा 9 भी आता है किसी की में? हाँ आता है साहब। 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 9 मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9, इनटू में क्या लिखा? x तो नहीं है आपके पास। अब देखो नंबर सही लिखा आपने या नहीं लिखा। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो देखो ये भी 36 लिखा है और ये भी 36 लिखा है। ठीक है साहब। अब क्या करोगे? अब जो प्रश्न ने पूछा है हमसे, जो प्रश्न ने पूछा कि कॉमन फैक्टर बताओ, अच्छा भाई कॉमन बताना था कि कॉमन फैक्टर्स बताओ। क्या बताएं? कॉमन फैक्टर्स, सार गुणनखंड। क्या बताएं आपको? सार गुणनखंड बताओ। क्या बताएं आपको? सार गुणनखंड। अच्छा सर, तो दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? दोनों में कॉमन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखो रहा दोनों में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये दोनों में था। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, नोट डाउन कर लिया ना? ठीक है ना? ठीक है। अगला 2 है, इसमें भी 2 है, इसे भी नोट डाउन कर लिया। ठीक है। अगला नंबर 3 है, इसमें भी 3 है, इस 3 को भी नोट डाउन कर लिया। ठीक है सर, समझ आ रहा है मुझे। ठीक है, ये वाला भी नोट डाउन कर लिया। अब देखा कि इसमें तो x है बट नीचे वाले के पास तो x, 36 के पास तो x नहीं है, 36 के पास क्या नहीं है? x नहीं है। हमें लेंगे कौन सा? जो दोनों के पास होगा। तो भैया x को नहीं लेना है। अब नीचे फिर से 3 आ गया, ऊपर तो सिंगल ही 3 था, फिर से नहीं लेना है, तो आपका क्या मल्टीपल आंसर होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये आपका सार गुणनखंड निकलेगा, ये आपका कॉमन फैक्टर
निकलेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2b है मेरे पास, क्या है 2b, मैंने कि ठीक है आपके पास 2b है, क्या है 2b है, 2v 2 और v, और 22x भी है, मैंने कि ठीक है सर, है ना आपके पास। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं 2b को क्या लिखूंगा, इसमें तो 2b है ना, तो 2 मल्टीप्लाई v लिख दूंगा, लिख गया v फॉर वैन। ओके सर, समझ आ गया कि 2 और v था, मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब क्या आया 22b, तो अच्छा इसमें भी है तो पहले तो b लिख लो, लिख दिया साहब, समझ आ रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। 22 को आप क्या लिखोगे, तो 11 2 जा 22 होता है, 2 मल्टीप्लाई 11 लिख लो, फैक्टर तो 2 ही है, तो मैं लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है सर। अब क्या करें, तो अब जो पूछा गया है प्रश्न को वो कर लो। क्या पूछा है कि कॉमन फैक्टर बताओ, तो मैंने तुरंत लिखा कॉमन फैक्टर बराबर कॉमन फैक्टर्स सार्वगुणनखंड क्या होंगे, क्या होंगे सार्वगुणनखंड, क्या होंगे, क्या होंगे सार्वगुणनखंड। चलो देखते हैं क्या होंगे। दोनों में क्या है, देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, दोनों के पास 2 है ना, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, तो आंसर में भी 2 आ जाएगा सर, आ गया। इसके बाद इसके पास v है और इसके पास भी है, अच्छा साहब इसमें भी आ गया। लेकिन क्या हुआ, 11 इसके पास है बट 2b के पास 11 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है, वो कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक के ही पास है, दोनों के पास नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई v से करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2v। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। 2 नंबर्स वाले हो गए आपके ये और ये, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, चलो देखते हैं 3 क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 14 पी क्यू और कौन सा नंबर है 28 पी की घात 2 या पी की पावर 2 और क्यू की पावर 2, यही है, ठीक है सर। अब क्या करें, फिर से कॉमन निकालें, तो 14 ये लिखा, 14 पी क्यू इक्वल टू 14 2 की टेबल में आता है, 2 7 जा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, तो 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है सर। और पी क्यू भी लिखा है तो हम पी मल्टीप्लाई क्यू कर लेंगे, क्योंकि लेटर का मल्टीप्लाई लगाने के बाद कुछ चेंज नहीं आता, डायरेक्ट लेटर एक साथ आ जाते हैं, ठीक है सर। ये 28 का कर दो, अब आप 28 पी की पावर 2 क्यू की पावर 2, ठीक है 28 पी की पावर 2 क्यू की पावर 2, ओके। अब 28 को क्या लिखूंगा मैं 2 7 जा 14, अरे सर हाँ 2 की टेबल आती है ना आपको, 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28, 2 7 जा 14, 2 दोनों पास में लिख दूं, या ऐसे कर लो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, p की पावर 2 है तो p को 2 बार लिख दो, q की पावर 2 है तो q को 2 बार लिख दो सर, ठीक है। क्या बताएं, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को क्या बोलेंगे सार्वगुणनखंड, क्या बोलेंगे सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड क्या होंगे, जो दोनों में होगा, क्या होगा जो दोनों में होगा, सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो 14 को क्या लिखें, देखो अब दोनों में क्या है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो आंसर में भी 2 आएगा, आ गया सर। फिर अब आगे क्या करें, ये देखो आगे नेक्स्ट नंबर 7 है, तो नीचे वाले में भी नेक्स्ट नंबर 7 दोनों ये रहा सर,
अच्छा इसे मल्टीप्लाई के साथ लिखना, ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई के साथ लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसके पास सिंगल पी है, इसके पास भी पी है, रख लिया मैंने पी। अब इसके पास क्यू है और इसके पास भी क्यू है, तो ये भी आ गया आपका क्यू। ओके सर। अच्छा सर अब नीचे बच गया, तो वो फर्स्ट टर्म के पास, जो फर्स्ट टर्म है तो पहला पद है उसके पास पी और क्यू डबल नहीं है, इसके पास डबल था तो वो लिखा नहीं जाएगा। तो 27 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 7 करोगे तो 14, और पी का मल्टीप्लाई क्यू में होगा तो कोई नंबर नहीं आता मैथमेटिक्स जैसे, तो जब पी का क्यू में करोगे तो पी क्यू, ए का बी में करोगे तो ए बी, एक्स का वाई में करोगे तो एक्स वाई। ठीक है सर, समझ में आ गया मेरे, तो आ गया ना। तो क्या आंसर है 14 पी क्यू। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, समझ आ रहा ना, बताओ ना। समझ आ रहा तो लाइक करते रहना, और अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने जो साथ पढ़ने वालों को, सबको शेयर करो व्हाट्सएप पे। बताओ कि वेदांत एकेडमी ज्वाइन करो और इस साल के फाइनल टर्म एग्जाम में पास हो जाओ। ठीक है, चलो आगे। अब आगे कौन करेगा क्वेश्चन? तो देखो ये 3 टर्म्स रहे हैं, आप बताओ तो मैं इसे करा दूं, चाहे इसे, चाहे बताओ मैं 6 करा दूं। तो मैं सोच रहा हूं ना आपके में सारा ही करा देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्या था? 2x, 3x की पावर 2, 4। तो 2x को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई एक्स। अच्छा सर, तो 3x की पावर 2 क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अच्छा सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। तो अब क्या 4 को क्या लिख दें? 4 को क्या लिख दें? तो 4 क्या लिखोगे? 2 की टेबल आती है ना सबको? अरे भैया 2 की टेबल नहीं आती है ना, तो फिर सीख लो 2 की टेबल पहले। 2 2 जा 4। अब क्या बताना है? कॉमन फैक्टर। क्या बताना है? कॉमन फैक्टर। अच्छा सर, वही वाली बात जो आपने पहले बताई थी, हाँ वही वाली बात। कॉमन फैक्टर्स, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड। तो कॉमन ले लो, इसके पास 2 है। अरे सर इसमें कैसे कॉमन ले? 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, लेकिन इसके पास नहीं है। अच्छा, एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास है। जब किसी में कुछ भी कॉमन ना हो, अब देखो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉमन है, क्योंकि तीनों में तो नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 के पास 2 नहीं है, इन दोनों के पास एक्स है तो इसके पास एक्स नहीं है। जब किसी भी नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, समझ में आ रहा ना? जब किसी भी नंबर में, जब 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जब कुछ भी कॉमन ना हो, जब क्या ना हो? जब कुछ भी कॉमन ना हो, जब कुछ भी सार्व गुणनखंड ना हो, तो उसका आंसर अपनी तरफ से कितना लिख देना? 1 लिख देना। कितना लिख देना? 1। बस इतना ही सीख लो आप। जब दिए हुए नंबर में, किसमें? दिए हुए नंबर में, ये लिखे 3 आपके पास, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, चेक कर लो। 2 इसके पास है, तो इस कॉमन का मतलब होता है जो 3 है, अगर तीनों के पास हो, 4 हो तो चारों के पास हो, 5 हो तो पांचों के पास हो, ये आपका कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें किसी के पास भी कॉमन नंबर नहीं है। जब कॉमन नंबर ना मिले आपको, तो आंसर कितना देना है? बताओ। 1 देना है। कितना देना है? 1। आंसर कितना देना? जब कोई भी कॉमन नंबर ना हो, तो उस केस में आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया मेरे तो ये बात। चलो अगला क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सर 6 ABC है। अच्छा, 24 ए बी की पावर 2 है, ठीक है, 12 ए की पावर 2 है और बी है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। तो 6 ABC को आप क्या लिखोगे? सर क्या लिखें? तो 6 की टेबल, किस किस की टेबल में आता है? 2 में आता है, 6 में आता है, 2 में, 3 में और 6 में आता है। अच्छा सर, तो 2 3 जा 6 हो गया सर। अब A मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई C, ठीक है सर। अब आ गया 24 A B की पावर 2। अच्छा 24, 12 2 या 24 होता है, 12 2 जा 24 और 3 4 जा 12 होता है। चलो करते हैं, चाहो तो आप देखो पहले डिवाइड करते जाओ, 2 2 बन जा 2 और 2 2 जा 2 बन जा 2। देखो पहले 2 से डिवाइड करो, उसमें 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 12 आया। अब 12 किस में आता है? 2 की टेबल फिर से आता है 12।
तो हम फिर से लिख लेंगे, नहीं तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। 24 को इससे गुणनखंड कर लो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। तो आप ये उठा के डायरेक्ट लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर से 2 3। आ गया सर समझ में? इसके पीछे क्या लिखा, ए बी की पावर 2, ए यानी कि बी मल्टीप्लाई भी हो गया। इसे हटा दूं, ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे रफ पेज पे कर लिया करो एक तरफ। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आज तो, ठीक है, अच्छी बात है। 24 हो गया, अब होगा 12 ए की पावर 2 बी, 12 ए की पावर 2 बी बराबर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 सर। अच्छा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और एक दो बार लिखा तो ए मल्टीप्लाई ए, और बी सिंगल बार है तो बी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा ना? यदि समझ में आपको आ रहा है तो क्लास को लाइक करते रहें, ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर करें, जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें। आगे देखो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, ओवरहेनिस्ट गुणनखंड, सॉरी ओवरहेनिस्ट नहीं, सार्व गुणनखंड। क्या लिखेंगे आप, हिंदी मीडियम वाले लिखोगे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड लिया। क्या आया, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो आंसर के पास भी आ जाएगा। 2 तीनों के पास है तो किसके पास आएगा, आंसर के पास। अगला नंबर 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अच्छा सर, समझ आ गया मेरे तो। अब इसके पास 2 नंबर थे, वो दोनों आ गए। इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, तो आंसर में भी ए आ गया। इसके पास बी है, इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है, तो आंसर में भी बी आ गया। देखो तीनों में जो था मैंने वही लिया, ऐसा नहीं मैंने कोई सा भी नंबर कहीं से ले लिया। अब इसके पास सी है, क्या है सी, तो इसके पास नहीं है और ना इसके पास है, तो सी कॉमन नहीं होगा। इसका आंसर होगा 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो 6 ए बी, ये हो गया। तो ऐसा ही आप ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समझ में आया ना? तो लाइक करो। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसमें 10 और है। अच्छा ये हो रहा, चलो देख लो। अभी इसमें 2 नंबर और है, ये 7 और 8। कौन सा रह गया, 7 और 8, 7 और 8 रह गया अभी आपके पास। कौन सा रह गया, 7 और 8। तो देखो लो, एक ऐसे करा दूं मैं, आप सॉल्व करा देता हूं। चलो 10 करा दूं, या जौन सा प्रश्न आपको समझ में ना आ रहा हो कमेंट में टाइप कर देना, क्या टाइप, सर ये वाला समझ में नहीं आया, मैं उसी क्वेश्चन का आपको शॉर्ट वीडियो दे दूंगा एकदम से बढ़िया। ठीक है, नहीं तो आप मुझे, अगर किसी को प्रश्न जो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज सकते हो, 8006517665 पर, नाम के साथ मैसेज भेजना। ठीक है, जो पता लगे किसी समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे चलो, इसमें से कोई एक बता देता हूं आपको। मैं बता देता हूं आपको 8 नंबर। कौन सा नंबर, 8 नंबर, यही बता दो इस पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8, तो 8 आपका 3 x की पावर 2 y की पावर 3 कॉमा 10 x की पावर 3 y की पावर 2, 6 x की पावर 2 y, यार भाई अब देख ही नहीं रहा यार, क्या पंगा है। अगला क्या है, 6 x की पावर 2 y की पावर 2 इंटू में z। ठीक है, क्या करें, 3x को फैक्टर करो, क्या करें, 3x मल्टीप्लाई x, 2 बार है ना,
3x मल्टीप्लाई x, और y को y मल्टीप्लाई y, ठीक है सर। 10 को 10x की पावर 3 y की पावर 2, तो 2 5 जा 10 हो गया। ये तो आपका क्या हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10, और x की पावर 3, तो x मल्टीप्लाई x और y मल्टीप्लाई y। यहां लिख रहा हूं मैं तीसरा टर्म 6 x की पावर 2 y की पावर 2 z, तो 2 3 जा 6 होता है ना, पता है ना, 2 की भी टेबल ना सीखी हो आपने, तो 2 3 जा 6 होता है, और x की पावर 2, और सॉरी x को 2 बार लिखोगे और y को भी 2 बार लिखोगे। कॉमन फैक्टर बताओगे, क्या बताओगे, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। सार्व गुणनखंड आपके क्या होंगे, सार्व गुणनखंड, ठीक है सर। तो सार्व गुणनखंड, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 3 तो होने नहीं है, तीनों के पास 3 नहीं है, तीनों के पास 3 नहीं है, तो 3 नहीं लिया जाएगा, इस पे क्रॉस हो जाएगा। तीनों के पास 3 नहीं है, 3 नहीं लिया जाएगा। x इसके पास है, ये देखो, इसके पास है, ये देखो, इसके पास है, ये देखो, तो ये आपका x आया। सबसे पहले क्या है, x, क्या है, x। अब दूसरा x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और क्या, तीनों जगह है ना, तो फिर से आ जाएगा x। बाई, ये रहा बाई, इसके पास ये रहा, और इसके पास ये रहा, बाई आ गया, ठीक है, ठीक है सर। इसके पास अगले बार बाई है, इसके पास भी बाई, इसके पास भी बाई, फिर से बाई आ गया। तो x कितनी बार लिखा है, 2 बार, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, x की पावर 2। ऐसे ही बाई, हाँ, जिस पे पावर लगी है वो जोड़ेगा, नहीं तुमको x की 1 और y की 1, तो x y की पावर 2, हाँ ठीक है, तो y की पावर 2, ये आपका इसका आंसर हो गया। आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। अच्छा 7x माइनस 42, अब आपको इसी क्वेश्चन को साइन के साथ देगा। अभी देखो आपको अलग अलग दे रहा था, क्या दे रहा था, अलग अलग, यानी इंडिविजुअल दे रहा था नंबर। अब क्या होगा, प्लस माइनस के साथ आपको देगा, प्लस माइनस के साथ देगा, फिर मल्टीप्लाई में भी देगा, प्लस माइनस के साथ देगा, ठीक है, किसका देगा, प्लस या माइनस के साथ। तो 7x माइनस का 12, ठीक है सर। इसके भी व्यंजक गुणनखंड कीजिए। तो मैं 7x को 7 मल्टीप्लाई x लिख देता हूं, और 12 को क्या लिखूंगा, अच्छा 12 नहीं है सर, 42 है, मैंने गलत लिख लिया, सॉरी, 42। और 42 को क्या लिखूंगा मैं, 42 को क्या लिखूंगा, 7x को 7 मल्टीप्लाई x, और 42 को क्या लिखूंगा, 7 6 या 42, 7 6 या 42 आती है टेबल 6 की, 6 किया तो 6 7 या 42, 7 6 या 42, कुछ भी लिख लो भाई, ठीक है। अब दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 7 है, दोनों के पास क्या है, 7, दोनों के पास क्या है, 7 7 है, इसे बाहर ले लो और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। 7 कॉमन ले लिया तो इससे हट जाएगा, इससे भी हट जाएगा, जैसा कॉमन ले लोगे उस नंबर से वो हट जाएगा। तो 7 हट गया, क्या बचा, x लिख लिया, माइनस 6 बचा, 6 लिख लिया। ये आपका आंसर है, ये क्या आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6p माइनस 12q। तो दोनों क्या लगे, 6 मल्टीप्लाई p माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और q दोनों में क्या है, देखो या तो डायरेक्ट लिख लो ऐसे, क्योंकि इसके पास 6 है ना, तो मैं भी ऐसे लिखता हूँ, 6 2 जा 12, है ना, 6 2 जा 12, क्या लिख दिया मैंने, 12 को, यहाँ 6 था ना, तो इसीलिए मैंने लिखा है 6 2 जा 12, ठीक है सर। तो दोनों में क्या दिखा आपको, दोनों में सर मुझे 6 दिख रहा है, दोनों में 6 दिख रहा है, तो एक बार लिख लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अब जिसे लिख लोगे उसे हटा दो, जिसको ब्रैकेट के बाहर लिख लोगे उसे क्रॉस कर लो। अब क्या बचा, p बचा सर, समझ में आ रहा है ना आपके, p माइनस इधर क्या, ये 2 तो लिए नहीं कॉमन, ये आ गया, और पीछे से q आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
3 क्या है, 3 की जगह 4 करा दे आपको, चलो मैं सारे ही करा दूं उसके। 7 a की पावर 2 प्लस 14a, 7 a की पावर 2 प्लस 14a, 7 a की पावर 2 प्लस 14a, ये हो गया। दोनों क्या लगे, 7 a मल्टीप्लाई a प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 2 जा 14, क्या होता है 7 2 जा 14 या 2 7 जा 14, कुछ भी ले लो, चाहे 2 7 जा ले लो या 7 2 जा 14 ले लो, हमें तो नंबर है 14 से मतलब है, तो a को लिखें a। ठीक है सर, अब कॉमन क्या होगा सर इसका, अच्छा सर आपने बताया था जो दोनों में दिख रहा है उसे कॉमन ले लो, क्या बताया था कि जो दोनों में दिख रहा हो उसे कॉमन ले लो, सर ले लिया। और भी कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, क्या कि ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, तो इसे मल्टीप्लाई के साथ इसे भी ले लो, ले लिया। तो जो आपने आगे लिखा उन पे क्रॉस लगा दो, 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 लगा दिया। अब क्या बचा आपके पास, इस वाले टर्म में ए बचा, इसमें क्या रह गया 2 रह गया, क्या रह गया 2, तो जो आपका आंसर आया 7 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो 7a और a प्लस 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग बताओ, कोई सा क्वेश्चन और बताना है? अच्छा सर बता दो, और तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार जगह करता हूं पहले, एक बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, तो मैं अगर स्लाइड को एक बार ऊपर करूं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या, -16z प्लस 20z की पावर 3, सर ठीक है, इसे क्या लिखूं, -4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई जेड, देखो 4 4 या 16, 16 का जेड से होगा -16 प्लस 4 5 या 20 और जेड की पावर 3 को लिख लो जेड मल्टीप्लाई जेड लिख लिया सर। आगे क्या करें, आगे क्या करोगे, बस आसान है, आपको पता है कि दोनों में क्या है 4 है सर, क्या है 4, जो आपने लिख लिया बाहर उसे क्रॉस, तो ये भी जेड इस तरफ है और ये जेड ये रहा, ये भी लिख लो मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है सर। क्या बचा -4 बचा, क्या बचा -4 प्लस ये 5 बचा, क्या बचा जेड मल्टीप्लाई जेड बचा, यानी जेड की पावर 2 बचा, तो 4z -4 प्लस 5 का जेड से होगा 5z²। इस बात को अगर कोई ऐसे लिख देता है तो वो ये नंबर को आगे लिख लो 5z की पावर 2 -4, तो ये भी सही है और आपका ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 20l की पावर 2m प्लस 30 ALM, ठीक है सर, तो मैं 20 को लिखूंगा, क्या लिखूंगा 10 2 जा 20 और l 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई l की पावर l मल्टीप्लाई l, 2 है ना पावर, तो कितनी बार लिखूंगा, जिसकी पावर जितनी होगी उस नंबर को उतनी बार नोट डाउन करेंगे, ठीक है सर। इनटू में m प्लस 30 को लिखूंगा 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई में m, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, 10 ले लो। अब इसके पास l है, क्या है l, इसके पास भी l है, लिख लो l, इसके पास m है सर, तो इसके पास भी m है, लिख लिया। अब तो नहीं है क्योंकि a इस तरफ है तो इस तरफ नहीं है a, ठीक है ना, ओके सर। अब क्या बचा, देखो आपने जिसे ले लिया उस पर क्रॉस लगा दिया, तो क्या बचा ये 2 बच गया, क्या बच गया 2, एल आपके पास 2 थे, आपने एक ही तो लिया तो ये वाला बच गया, तो मल्टीप्लाई में एल प्लस यहाँ क्या बचा 3 मल्टीप्लाई में ये ए इसके पास था और कुछ नहीं था, तो 10 का एल एम से होगा तो एल एम, 2 का एल से होगा तो 2l और 3 का ए से होगा तो 3a, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ, क्या हुआ 2 क्वेश्चन नंबर पूरा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा 2 के और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन है इसके।
चलो देखने सारे कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 कह रहा है कि 5x की पावर 2 माइनस वाई, 5x की पावर 2 इंटू वाई माइनस 15 एक्स वाई की पावर 2। ठीक है, तो क्या लिखे? 5x की पावर 2 एक्स मल्टीप्लाई वाई, और 15 को 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में एक्स, वाई की पावर 2 को वाई मल्टीप्लाई वाई। कॉमन ले लो, दोनों में क्या है 5, दोनों में क्या है 5 बाहर आ गया। फिर क्या है सर, फिर दोनों के पास x है, इसके पास ये रहा और इसके पास ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा लो, x ले लो, मल्टीप्लाई लगा के क्या लिया आपने कॉमन, फिर x। अब दूसरा नंबर क्या है, दोनों के पास हो। अगला नंबर देखो, अगला नंबर है बाई, इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है सर, ले लिया बाई। अब बच्चा ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या बच गया? आपने 5 ले लिया, x ले लिया, बाई ले लिया, 5 ले लिया, x ले लिया, बाई ले लिया, तो ये वाला x बच गया। हाँ सर, ये वाला x बचा। 5 ले लिया, x ले लिया, बाई ले लिया, क्या बचा? ये वाला x लिख लिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। 5 ले लिया, x ले लिया, बाई ले लिया, क्या बचा? 3 और बाई, तो 3 का बाईस होगा 3 बाई, तो 5 का x बाईस होगा 5x बाई, और आपका आंसर x माइनस 3 बाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब 3 टर्म्स में देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा? 7 क्या कह रहा है? 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी की पावर 2 प्लस 20 सी की पावर 2। देखो तीनों में लेटर की अगर बात करो तो एबीसी अलग अलग लेटर आए हुए हैं। एक चीज है 10 को आप 5 2 जा 10 ए की पावर 2 माइनस 15 को 5 मल्टीप्लाई 3 और बी की पावर 2 प्लस 20 को 5 4 या 20 और सी की पावर 2। तीनों में क्या है? 5 5 5, ये 5 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2 ए की पावर 2 माइनस 3 बी की पावर 2 प्लस 4 सी की पावर 2। क्यों? आपने तो सब जगह 5 कॉमन ले लिया, ये 5 कॉमन ले लिया, ये 5 कॉमन ले लिया, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो, क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका हो गया 8। कौन सा था? 7। 8 आप खुद से कर बनाओगे, सेम क्वेश्चन पैटर्न पे 4 कॉमन ले लोगे इसमें, और ए दिख रहा है दो तीनों के पास, 4 ए कॉमन ले लोगे। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड में आप तीनों में देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड दिख रहा है। 9 नंबर देखो बता देता हूँ, एक्स की पावर 2 वाई जेड प्लस एक्स वाई की पावर 2 जेड प्लस एक्स वाई जेड की पावर 2। तीनों में क्या दिख रहा है? एक्स वाई जेड ले लो कॉमन, एक्स एक्स वाई जेड तीनों में ना, तो एक्स या 2 था तो 1 बचेगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 है ना, यहाँ मैंने तो एक ही कॉमन लिया है, या एक्स की पावर 2 है, मैंने कितना कॉमन लिया है? 1 से। ठीक है ना भाई? ठीक है सर, वाई जेड कॉमन चला गया, यहाँ एक्स कॉमन चला गया, वाई की पावर 2 है, क्या है? वाई की पावर, पहले प्लस चिन्ह लगा लो, वाई की पावर 2 तो सिंगल वाई बचेगा, प्लस यहाँ जेड की पावर 2 है तो सिंगल जेड बचेगा, तो क्या बचा आपका आंसर है एक्स वाई जेड प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी सेम है। हाँ 10 में देखो आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो? सिर्फ एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई, क्योंकि जेड मत ले लेना, क्योंकि ए भी मत ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है, क्या करना? फैक्टराइज करना है। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब देखो अभी मेरे पास सिंगल टर्म आया, 2 टर्म आए, 3 हो गए, अब की बार में कितने टर्म है? 4 टर्म्स है। तो देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? दोनों के पास हो, इन दोनों में क्या दिख रहा है जो दोनों के पास हो? सर मुझे x दिख रहा है सिंगल, ये वाला, ये इसके पास भी है और इसके पास भी है। सर x कॉमन ले, यहाँ तो x 2 थी, यहाँ x 2 थी, मैंने एक x लिया है तो एक तो बचेगा। ठीक है सर, आगे यहाँ x ये वाला चला, कितना बचा? बाई। ठीक है सर, अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है? जो दोनों में दिख रहा हो, क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 8। लेकिन 8 इसके पहले जो सा साइन होगा वो यहाँ साइन आएगा, क्या है? प्लस, प्लस का 8 एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपने ये वाला 8 ले लिया, ये ले लिया, तो एक्स प्लस वाई। देखो इस 4 वाले केस में आप जब भी बनाओगे तो ये ब्रैकेट सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे? मोस्टली केस में सेम ही बनेंगे, अगर सेम नहीं बने ना, कहीं नहीं आपने मिस्टेक की है। तो दोनों में पहले सेम है ना, उसे एक बार लिखना है। जो ब्रैकेट
जो आपके कोष्टक हैं, जो आपके ब्रैकेट हैं, सेम है, जिसमें आंसर सेम टू सेम लिखे दोनों में, इसमें और इसमें, तो इस ब्रैकेट को आप एक बार ही नोट डाउन करोगे। तो x प्लस वाई आएगा एक बार। अब क्या बचा, ये वाला x बचा, ये वाला +8 चिन्ह सहित लिखोगे, चिन्ह सहित लिखोगे, साइन 8 के आगे जो है वो यहां लगाओगे x प्लस 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, सॉरी सेम वही लिख दिया, 15x बाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस का 2। सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करें, देखो मैं इन दोनों से 3, देखो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, मैं 15 लिखूं 3 मल्टीप्लाई 5x बाई एक्स वाई, 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई ये ऐसे ही रखो y माइनस 2। देखो यहाँ 3 है, इसमें अभी 6 में आ जाएगा 3, 3 2 जा 6, x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। देखो आगे 3 ले लिया, दो 3 का डिवाइड 6 में करोगे 2 हो जाएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ आ गया, ठीक है। तो 3 ले लिया कॉमन और x क्या बचा 5 और ये y, और 3 का डिवाइड 6 में करोगे 3 2 जा। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर का डिवाइड करना जहां से कॉमन लिया आपने, उस नंबर का डिवाइड करना जिस नंबर को कॉमन लिया है आपने, ठीक है। 3 और x लिया, 3 और x हट जाएगा, 5y बचेगा, यहां से भी हट जाएगा, 3 2 जा 6 और x कॉमन ले लिया, ये बचा। इन दोनों में देख लो, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, सर कुछ नहीं, जहां कुछ भी कॉमन ना हो, स्टार्टिंग में बताया जहां कुछ भी कॉमन ना हो 1 जरूर होता है, क्योंकि तो आप 5y मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हो, 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो। जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा और 1 कॉमन होगा लेकिन चिन्ह सहित होगा, उसके पहले क्या लगा प्लस, तो प्लस का 1। जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, लेकिन जिस नंबर जो साइन की बारी है वो साइन भी लगेगा। क्या बचा 5y माइनस का 2। देख लो सेम ब्रैकेट मिला, तो इस सेम ब्रैकेट को आप सिर्फ एक बार ही लिखोगे, 5 माइनस का 2, ये बचा 3x, ये बचा प्लस का 1, इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये आपका सर आंसर हो गया। सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा तो क्लास को लाइक करते रहे, नए हो वो सब्सक्राइब करते रहे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड कर लो। थर्ड में कुछ नहीं है, ये देखो सेम रहा है, कॉमन ले, थर्ड आपके लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या देखो 4, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही लिखना पड़ेगा आपको, ये q इसके पास लेके आओ और 15 को उधर ले जाओ। क्यों, देखो बता रहा हूं, 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p। अच्छा सर ऐसा क्यों किया, चेक करते क्यों किया। देखो इसमें 5 कॉमन ले लो और q कॉमन ले लो, तो जिसको कॉमन लेना है 5 लिया आपने और q लिया, जिसको कॉमन लेना है उसका डिवाइड करना होता है। 5 का डिवाइड करो 15 में, 5 3 जा 15, या नहीं तो आप पुराने तरीके से लिख सकते हो आप इसे 5 मल्टीप्लाई 3 और p मल्टीप्लाई q। ठीक है, इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में q, इसमें सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 और p। देखो दोनों इसमें 3 और q, 3 और q कॉमन ले लो, 3q कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 और p बच गया, 3 और q कॉमन ले लिया, क्या बचा सिर्फ 3 बचा। या आपने चिन्ह के साथ क्या कॉमन लिया 5 ले लिया, तो क्या बचा 3 प्लस 5p। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं, ठीक है। ये देखो अब आप देखो यहां आगे पीछे देखो 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 दोनों ब्रैकेट सेम हुए, आपके ब्रैकेट सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक समान कोष्टक आपको प्राप्त होने चाहिए। नहीं हो रहे तो आपने कहीं ना कहीं कॉमन लेने में मिस्टेक की है, कोई भूल की है, उसे रीचेक करें।
तो आगे पीछे लिखा, आप अगर 4+3 लिख दो, 3+4 लिख दो, बात वही रहेगी। या 3+5p लिखा है, 5p+3 लिखो, इस बात को 5p+3 एक बार लिख लो। आगे कितना लिखा, 3q+5। इस ब्रैकेट को आप किधर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला क्वेश्चन खुद से करना, आपको 2 क्वेश्चन दिए, ये वाले 2 खुद से करना, ठीक है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 समाप्त हुई। कल के सेशन में आपको 12.2 मिलेगी, इसके अगले दिन आपको 12.3 मिलेगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।